हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम पीएचडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके साथ डेली बेसिस पे अलग अलग इंस्टीट्यूट के वीडियोस शेयर करते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम शेयर करने वाले हैं आईआईटी पलक्कड़ का नोटिफिकेशन। तो जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम पे आईआईटी पलक्कड़ सर्च करेंगे, मैंने करके रखा हुआ ही है, तो इस टाइप का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको इनकी होम स्क्रीन पे जाना है। जैसे ही आप इनके होम पेज पे जाएंगे तो एक बहुत प्यारा सा इनका जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आईआईटी पलक्कड़ के सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अबाउट अस वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकते हैं, इनके हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस और क्या क्या चीजें हैं इन सब के बारे में आप जान सकते हैं। सेकंड है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के अंदर आप डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, इसके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद पीपल वाले ऑप्शन में आप सारे फैकल्टी के बारे में जान सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स के बारे में जान सकते हैं, रिसर्च के बारे में जान सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, किस किस के साथ कोलैबोरेशन है, एंड मैनी मोर थिंग्स। ओके, सो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको अभी जरूरत है जो पीएचडी का नोटिफिकेशन है उसकी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्रिक्स ब्राउन कलर जो है, ये वाली लाइन यहाँ पे चल रही है और इस पे सारे नोटिफिकेशन वन बाय वन आ रहे हैं। तो इसमें पहला ही नोटिफिकेशन है रिसर्च एडमिशन जनवरी 2024। तो आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस एक अच्छा सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें फिर से अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि एप्लीकेशन पोर्टल और इनका जो फ्लायर है। तो फ्लायर में बेसिकली क्या होता है आप सबको पता ही होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ कि एक ही पेज होता है जिसमें आपके पास कुछ लाइक कीवर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है जो सिर्फ एक दो लाइन में ही कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि एडमिशन ओपन फॉर एमएस पीएचडी और ये इतने इतने डिपार्टमेंट है और आपका जो एडमिशन है वो बेसिकली स्टार्ट होने वाला है 10 अक्टूबर से। इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 31 अक्टूबर तक इनका प्रोग्राम ही चलेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन पोर्टल। तो एप्लीकेशन पोर्टल को जब आप क्लिक करेंगे तो अगेन आपको पहले लॉगिन करना होगा, और लॉगिन यदि आपका पहले से अकाउंट है तो होगा, यदि नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो ये अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका जो होम पेज है, तो होम पेज तो एज इट इज पहले जैसे ओपन हो गया है। तो हम पहले देख लेते हैं इनके रिसर्च के अंडर क्या क्या फैसिलिटीज हैं। एप्लीकेशन पोर्टल भी ओपन कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए इसके बारे में। तो जैसे ही आपने एप्लीकेशन पोर्टल ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम, जैसे पीएचडी प्रोग्राम बेसिकली हम सर्च कर रहे हैं। तो जैसे ही आप पीएचडी प्रोग्राम पे सर्च करोगे तो अगेन इस टाइप का इंटरफेस कुछ खुल के आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करने की ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ, दिस इज पीएचडी इन केमिस्ट्री के लिए है, तो इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो आपका यदि नया रजिस्ट्रेशन है तो वो हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम के अंडर हो गया कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। दूसरा, आप यदि इनका ब्रोशर देखेंगे तो यहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ब्रोशर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्रोशर है ये अभी जनवरी 2024 के लिए है, और इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टी हैं और रिसर्च एरियाज हैं। तो यहाँ पे मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन बस आपको इतना नॉलेज नॉलेज दे दूंगी कि आपको अपने डिपार्टमेंट का या अपने बैकग्राउंड का जो भी इंफॉर्मेशन वो कैसे देखनी है। तो सबसे पहले हम बात यदि करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो अ, और जो आपकी लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर। तो आपको इसके पहले फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट का जो शॉर्ट लिस्ट होंगे स्टूडेंट्स, उनका जो लिस्ट आएगी वो है 20 नवंबर को इसकी लिस्ट आ जाएगी।
इसके बाद जो इंटरव्यू की डेट रहेगी वो 11 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में रहेंगी। अब जो भी इंटरव्यूज हैं वो ऑनलाइन मोड में भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 27 नवंबर तक को आपको बता दी जाएगी। इसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट है वो 23 दिसंबर को आएगी और एडमिशन डेट अनाउंस की जाएगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं उनके लिए है कि सबसे पहले तो अपना जो भी एडमिशन ब्रोशर है उसको केयरफुली रीड करेंगे। उसके बाद जो भी प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होगी और इनकी वेबसाइट यहाँ पे गिवन है, तो इस वाली वेबसाइट पे जाके आपको अपनी फॉर्म फिलिंग करनी है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की यदि बात करें तो जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज है फीस, जो कि बहुत कम है। और जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 50 रुपीज है फीस। तो ये फीस बहुत कम है और दिस फीस इज नॉट रिफंडेबल। इसके बाद ये सारी चीजें हैं तो आपको वेबसाइट पे सारा कुछ जानने मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। 4th पॉइंट है आपका डिपार्टमेंट, सेंटर्स एंड रिसर्च एरियाज एट आईआईटी पलक्कड़। तो ये डिफरेंट रिसर्च एरियाज है, जैसे कि मैं एक बता देती हूँ, उसके हिसाब से आपको सारे देखने हैं। तो बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में जो फैकल्टी है यहाँ पे आपको फैकल्टी के नाम देखने मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखने मिल जाएगा कि करंटली डिपार्टमेंट किस किस रिसर्च पे फोकस कर रहा है। उसके बाद ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं और ये रिसर्च एरिया जो कि अवेलेबल है। तो इस टाइप से आपको अपना देख लेना है। इसके बाद यदि केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी इस टाइप से 11 फैकल्टी हैं। 11 फैकल्टी के अब रिसर्च एरिया क्या क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिसर्च एरियाज भी मेंशन किए गए हैं। ओके, और रिसर्च एरियाज अवेलेबल फॉर एडमिशन इन जनवरी। यदि जनवरी 2024 में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो इनमें भी आपको रिसर्च करने मिल सकती है। तो इस तरीके से आपका जो है रिसर्च एरिया है। इसके बाद यहाँ पे फैसिलिटी भी आप देख सकते हैं, ये अलग अलग फैसिलिटी है, जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर है, माइक्रोवेव रिएक्टर है। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। तो ये होगा इम्पोर्टेंट मतलब जो इसका इंफॉर्मेशन ब्राउजर है। ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट्स का है, तो मैं इसको आगे बढ़ा के थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट आपको बताना चाहती हूँ जो कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पीएचडी इन इंजीनियरिंग, तो जो कि अदर जैसे इंस्टीट्यूट में रहती हैं वैसे ही आपके पास या तो कोई नेशनल एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए, जैसे नेट, गेट, सेट वगैरह आपके पास कोई नेशनल फेलोशिप होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका जो सीजीपीए है वो 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ओके, तो मास्टर्स में। और यदि आप बीटेक के बाद डायरेक्ट आ रहे हैं तो आपका सीजीपीए 8 होना चाहिए। अब यदि साइंसेस में आपको पीएचडी करनी है तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आपका जो सीजीपीए है वो 8 होना चाहिए। 2 ईयर का 2 इयर्स का आपका यदि एमएससी डिग्री है फ्रॉम एनी आईआईटी, तो यदि आपका सीजीपीए 8 है तो आप किसी भी आईआईटी में क्या है एडमिशन ले सकते हो विदाउट क्वालिफाइंग एनी एग्जाम। इसके बाद यदि मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका जो है कोई नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको एसओपी रिक्वायर्ड होगा। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो एसओपी आपका रिक्वायर्ड होगा। एसओपी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, तो इसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां से देख के थोड़ा सा इसका आइडिया ले सकते हैं। इसमें भी लिमिट्स दी गई हैं कि एसओपी शुड बी लिस्ट रिसर्च एरियाज, मतलब ये जो पहले से रिसर्च एरिया लिस्टेड है उसके अंडर ही होना चाहिए। उसके बाद एसओपी शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स, मतलब 500 वर्ड्स के आप अंदर ही आपका एसओपी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करना है इसको। इसके बाद इंटरव्यू का जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 11 से 16 नवंबर के बीच में होंगे। रिजर्वेशन सीट रहेंगी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, जब आपका एडमिशन मतलब क्लियर हो जाएगा कि आपका एडमिशन वहां पे होना है, उसके बाद आपके ये नंबर ऑफ 12 जो डॉक्यूमेंट है वो आपके वेरीफाई किए जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो क्या है, जो कि इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये फीस स्ट्रक्चर है, तो ऐसे आप देख लेंगे। तो फीस स्ट्रक्चर के बाद ये कुछ कुछ बताया गया है कि लाइब्रेरी के बारे में, कैरियर डेवलपमेंट सेंटर, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। इंपोर्टेंट ब्राउजर,
तो ये हमने देख लिया है। इम्पोर्टेंट ब्रोशर के बाद हम देखते हैं फीस एंड डिपॉजिट वाला ऑप्शन हम देख चुके हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की यदि फी एंड स्ट्रक्चर इसका हम देख चुके हैं कि कितनी फीस रहेगी। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की यदि बात करें तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि आप यदि वीक में 8 आवर्स देते हैं इंस्टीट्यूट को तो वहां से आपको फेलोशिप मिलेगी। दूसरा, आपके पास यदि कोई बाहर से कोई फेलोशिप है जैसे नेट, गेट, इंस्पायर और ये ICMR कोई भी फेलोशिप है तो आपको वहां से भी फेलोशिप मिल सकती है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एडवर्टीजमेंट 10 तारीख से आ चुका है, मतलब आपका जो पोर्टल है वो 10 अक्टूबर से ओपन हो चुका है और आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। शॉर्ट लिस्ट जब है वो आपकी 20 नवंबर को आएगी और जो इंटरव्यू की डेट्स है वो 11 दिसंबर से 16 दिसंबर है। इसके बाद जो फाइनल शॉर्ट लिस्ट है वो 23 दिसंबर को आ जाएगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है जो कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आपको मैंने दिखाई थी और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे भी बताया है। इसके बाद क्रिएट एंड अकाउंट वाले पोर्टल पे जाओगे, जो नीचे ऑप्शन दिखा था, फिर आप अपने ईमेल वगैरह को फिल करोगे और ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 शो होती जाएंगी और आप इस तरीके से अपना फॉर्म भर दोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ नोटिफिकेशन। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमको मैसेज कर सकते हैं, वहां से हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे और जो भी डाउट है हम आपका जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।